बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज बात करूँगा 9 ज़िलुल-हज का एक ख़ास वजीफ़ा, जो 9 ज़िलुल-हज 9 मिनट का वजीफ़ा है। और ये ऐसा वजीफ़ा है जो कि आज तक ना कभी आपको किसी ने दिया, ना आपको बताया। हमारी आने वाली दस्ते गैब की किताब के अंदर ये वजीफ़ा लिखा हुआ है। इसमें तरीक़ेकार कुछ इस तरीके से है कि 9 ज़िलुल-हज को जिस वक़्त खुतबा होता है, ठीक है? यानी कि हज वाले दिन जब खुतबा हो रहा होगा और आप लोग टीवी के सामने खुतबा बैठ के सुन रहे होते हैं, वो मखसूस वक़्त होता है, ठीक है? चाहे वो 10 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन 9 मिनट यानी कि जब खुतबा शुरू हो उसके तकरीबन 2 मिनट के बाद 2 मिनट हो जाएँगे जब खुतबा देना शुरू होगे, तो फिर आपने इस वजीफ़े को करना है। सबसे पहले आपने वुज़ू कर लेना है, पाक साफ़ हो जाना है, ठीक है? और उसके बाद आपने इस वजीफ़े से माल और दौलत आपके पास होगी और एक ही दिन में जादू, बंदिश, थकावटें, साथ सटीक किसी किस्म का कोई भी रूहानी मसला है वो फ़ौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? अब आपने करना है कि 9 ज़िलुल-हज यानी कि जब 9 ज़िलुल-हज ये खुतबे का टाइम शुरू होगा, तो आपने इस तरह करना है कि आपने 9 किस्म के अनाज अपने सामने रख लेने हैं, ठीक है? 9 किस्म के अनाजों में समझ लें दालें आ जाती है, चावल आ जाता है, आटा आ जाता है, इस तरह का 9 किस्म का अनाज अपने सामने रख लेना है। 1 कप रखें, आधा कप रखें या थोड़ा-थोड़ा रखें, जितना भी, ठीक है? आपने 9 किस्म का अनाज अपने सामने रखना है, ठीक है? 9 मिट्टी के चिराग आपने अपने सामने रख लेने हैं, ठीक है? 9 मिट्टी के चिराग जो होते हैं वो भी आपने अपने सामने रख लेना है। 1 बोतल सरसों के तेल की बड़ी वाली, ठीक है? वो आपने सामने अपने रखनी है और 1 बोतल पानी की अपने सामने रखनी है, ठीक है? रखने के बाद आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना है। सिंपल तौर पे आपने नहायत ही मुख्तसर वजीफ़ा है और वो ये वजीफ़ा है कि जो तकबीर है, ठीक है? यानी कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, ठीक है? इसको आपने पढ़ना है 1 मरतबा और फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को आपने पढ़ना है 1000 मरतबा पढ़ के सिर्फ़ तकबीर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर एक बार और 1000 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ कर आपने उसके ऊपर दम कर देना है। किस पर आपने दम करना है? तमाम चीज़ों पे। अनाज जो है वो आपने जो है किसी को भी दें, उनको कि कब्रिस्तान में, अगर लेडीज़ है तो कब्रिस्तान के अंदर आप क्या शरातुल अर्ज़ को डाल दें, अगर आप मर्द हैं तो खुद जाके कब्रिस्तान में डाल दें। जो वो चिराग है वो आप किसी भी दरबार के ऊपर भिजवा दें। अगर किसी दरबार पे नहीं भिजवा सकते हैं तो रात के वक़्त मगरिब की नमाज़, यानी कि जब आप मगरिब की नमाज़ पढ़ लें, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरी बाद आप वो एक चिराग तेल डाल के जला दें, ठीक है? और जलता रहे। जब बिल्कुल वो ख़त्म हो जाए तो वो चिराग सँभाल के रख लें। दूसरा, तीसरा, चौथा सब चिराग आप 9 दिन तक जलाएँ। 9 दिनों बाद सारे चिरागों को शापर में डालें और किसी बहते हुए दरिया में जो है ना बहा दें, ठीक है? और पानी रोज़ाना आप पिएँ। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपके ऊपर जादू, जिन्नात, बंदिश, सख्त से सख्त, साथ सटी सब मामलात आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएँगे और आपके ऊपर दौलत, पैसा, इज़्ज़त, बुलंदी, शोहरत, अगले ज़ुल्हज तक आप अमीर व कबीर हो जाएँगे। खुशहाली का बेहतरीन वजीफ़ा है। अगर आप दस्ते गैब का रूहानी कोर्स करना चाहते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माल, दौलत, पैसा, करोड़पति, खरबपति आप बनें और बज़रिया हाज़िरी करें आप, ठीक है? और हाज़िराती कोर्स करें, यानी कि सामने आप देखें खुद, तो वो हमारे कोर्स करवाया जा रहा है। इस कोर्स में आप एडमिशन दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।